Bismillahirrahmanirrahim. This is Masood here and welcome back to my channel Learn English with Masood. Student, this video is very important for your exam, learning, studies and for your performance. I'm going to tell you the 6 ways to overcome your exam anxiety and exam phobia. मुझे पता है जैसे जैसे इम्तिहान UHS का करीब आ रहा है और आप परेशान हैं, क्या आपको लगता है कि आप सब कुछ भूल जाएंगे? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। चाहे आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो, चाहे आपका जहन मनफी ख्यालात से भर जाए, आपने ये नहीं सोचना, आपने अपने आप को घबराहट में नहीं डालना है और आपने ये कभी नहीं सोचना कि आप दुनिया में अकेले हो। दुनिया भर में लाखों तुलबा इम्तिहानी खौफ और बेचैनी का सामना करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इम्तिहानी खौफ पर काबू पाने के लिए वो कौन से 6 आसान और मौसर तरीके हैं जो आपको पुरअतमाद, जो आपके इम्तिहान में आपकी कामयाबी का ज़ामन बनेंगे। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखें और आखिर में इसमें आपको एक टिप भी मिलेगी जिससे आपके एग्ज़ाम्स और आपकी जो स्टडीज़ हैं वो बेहतर से बेहतर होने जा रही हैं। ओके, सो लेट्स कम टू द फर्स्ट पॉइंट। हियर वी हैव द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ प्रिपेयर अर्ली। आप कर रहे हैं, आपने इसका काम बहुत अरसे पहले शुरू किया हुआ है। जब आप फर्स्ट ईयर में थे तब से आपने इस पे काम कर रहे हो, फिर आपने सेकंड ईयर में काम किया, फिर आपने इसके बाद जो फर्दर एग्ज़ाम्स हैं उसके क्वार्टर टेस्ट दिए, फिर उसके बाद आपने हाफ टेस्ट दिए, फिर उसके बाद आप FLPs कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी प्रेपरेशन जो है ना ये अर्ली में है, आप इसको काम को अर्ली कर रहे हो। ओके, बिगिन योर प्रेपरेशन वेल बिफोर द एग्जामिनेशन टू अवॉइड लास्ट मिनट स्ट्रेस। इसको ज़रा समझें, लास्ट मिनट स्ट्रेस से मुराद ये है कि आपने कोई भी एग्ज़ाम के करीब नई चीज़ को स्टडी नहीं करना है। आपकी प्रेपरेशन जो है वो बी प्रिपेयर्ड है, आप बी कॉन्फिडेंट हैं, आप बी सक्सेसफुल हैं। ये 3 पॉइंट आपने अपने ज़हन में रखने हैं और जो आपने प्लान बनाया हुआ है उस प्लान में स्टडी करें और बिल्कुल मनफी सोचों को दूर रखें। नंबर 2, प्रैक्टिस रेगुलरली। अब आप क्या कर रहे हैं, जो आप एग्ज़ाम कर रहे हो, जो आप स्टडीज़ कर रहे हो, उसमें एक रेगुलरिटी होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता है ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये आपने स्टोरी भी पढ़ी है। तो 100 पास्ट पेपर, अब पास्ट पेपर को सॉल्व करने से आपको कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अचीव होगा और वो इंक्रीज़ भी होगा। एंड टेक मॉक टेस्ट, आप डेली टेस्ट करते हैं, डेली डिस्कशंस करते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो डे बाय इंक्रीज़ होना चाहिए, ना कि वो डे बाय डे डिक्रीज़ हो। टू इंक्रीज़ कॉन्फिडेंस एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस, जो आपने अल्टीमेटली परफॉर्मेंस लेनी है वो आपको तभी मिलेंगी अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है और उसमें उस कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप करने के लिए आप पास्ट पेपर सॉल्व करें। नंबर 3 इज़ देयर, फॉलो अ स्टडी स्केड्यूल। अब आपके पास टाइम करने का एक टाइम टेबल होना चाहिए। आपने कब खाना खाना है, आपने कब कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और उसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए, यानी एक टाइम टेबल के ऊपर आपने काम करना है। मेंटेन अ बैलेंस टाइम टेबल, ऐसा नहीं कि अगर आप लगातार 6 आवर पढ़ रहे हैं तो फिर आपने 6 आवर छोड़ दिया, नो, आप उसमें बैलेंस रखें। ठीक है, तमाम सब्जेक्ट्स को पूरा टाइम दें। एंड टेक शॉर्ट ब्रेक्स, और उसमें ब्रेक्स होनी चाहिए, उसमें आप नमाज पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें। टू स्टे फ्रेश एंड फोकस्ड, और ये जहन में रखें कि आप फ्रेश हैं और अपने आप को रिफ्रेश रखें। ठीक है, और फोकस, फोकस FOCUS, फॉलो ओनली वन कोर्स ऑफ एक्शन टिल यू सक्सीड। ये बहुत नंबर 4 पॉइंट इज देयर, दैट इज थिंक पॉजिटिवली। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने दिमाग में जो मनफी सोचें हैं उनको ख़त्म करेंगे। ठीक है, आपने क्या सोचना है, आपने सोचना है आई एम प्रिपेयर्ड एंड आई विल डू माई बेस्ट, और मैं अपना जो काम है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगा या करूँगी। I can and I will speak out this sentence frequently
एंड मेक योर माइंड दैट यू आर गोइंग टू अपीयर, आप काम है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा या करूंगी. I can and I will speak out this sentence frequently and make your mind that you are going to appear a very competitive exams. Okay. Next, number 5 is there, that is get proper rest. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ते जा रहे हैं और आपने अपनी नींद को भी ख़राब किया हुआ है. ये भी नहीं करना. आपने अपनी स्लीप को भी लेना है. स्लीप एडिक्वेटली अच्छी लें. ईट हेल्दी फूड, और हेल्दी फूड में आपका हाइड्रेट होना बड़ा ज़रूरी है. आप कभी भी डिहाइड्रेट ना अपने आप को करें. पानी पिएं, एप्पल खाएं, इसके साथ साथ बनाना खाएं, और आप अगर आपको ऑरेंजेस अवेलेबल हों तो ऑरेंजेस भी लें. तो इस तरह आपका स्टे हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है बिफोर एंड ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स. यानी एग्ज़ाम से पहले और उसके दौरान आपने अपने आप को डिहाइड्रेट नहीं होने देना, बल्कि आपने हाइड्रेटेड रहना है. लास्ट पॉइंट है स्टे काम एंड बिलीव इन योर सेल्फ. बेटा दुनिया में आज तक अंबिया अलैहिस्सलाम के अलावा जितने भी बड़े बड़े लोग आए हैं, दे बिलीव्ड इन देमसेल्व्स. उन्होंने क्या नहीं किया. आपको पता है टेस्ला ने कितना किया, आपको पता है न्यूटन ने कितना काम किया, एडिसन ने कितना काम किया, आइंस्टीन ने कितना अच्छा काम किया. ये लोगों ने भरपूर अपनी तवज्जो के साथ, अपने बिलीव के साथ बेटा ये सारे काम किए. टेक डीप ब्रेथ्स, लंबे लंबे सांस लें. एंड रिमेंबर दैट एग्जाम्स आर ओनली वन पार्ट ऑफ लाइफ. और ये कैसे है, ये नॉक करती है आपके डोर के ऊपर. नॉट योर इंटायर फ्यूचर. ये पूरी ज़िंदगी नहीं बल्कि एक आगाज़ है. ठीक है, ये एक आपका वो माइलस्टोन है जिसके ऊपर आप आगे बढ़ने लगे अपनी मंजिल की तरफ. सैनिका की एक बहुत अच्छी कोटेशन है, इसको याद रखें. ये मुझे बहुत पसंद है. मैं बच्चों को ज़रूर इसके बारे में बताता हूँ कि हाउ यू कैन मेक योर लक एज गुड लक. कि लक क्या है, खुशकिस्मती क्या है, इज़ व्हाट हैपन्स, कि एक ऐसा वाक़या उस वक़्त रूनमा हो जाए या होता है व्हेन प्रेपरेशन, जो आपने स्टडीज़ की होती हैं, व्हेन प्रेपरेशन की मुलाकात हो जाए अपॉर्चुनिटी के साथ. ये अपॉर्चुनिटी क्या है, ये बेटा एग्ज़ाम है. और ये एग्ज़ाम्स आप देने जा रहे हो, UHS का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ये अपॉर्चुनिटी है. और आपने जो स्टडीज़ की हुई हैं वो आपकी प्रेपरेशन है. और ये स्टडीज़ अब नहीं, आपने कई सालों से कर रहे हो. फर्स्ट ईयर में भी की है, सेकंड ईयर में भी की है. और ये सैनिका की बहुत खूबसूरत कोटेशन है, इसे याद रखें. ये आपकी एग्ज़ाम को बूस्टर करेगी, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आएगी. याद रखें कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम प्रेपरेशन. जब आपने तैयारी कर ली है, एंड प्रेपरेशन रिमूव्स फियर. और उसमें फिर एंग्जाइटी का तो होना ही नहीं चाहिए ना. इसमें फियर को रिमूव हो जाती जब आपको पता है आपने प्रेपरेशन की है. और ये प्रेपरेशन को चेक करने का एक ही तरीका है कि आप पास पेपर को सॉल्व करें जितने भी कर सकते हैं. और याद रखें कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, इट नॉक्स इन द फॉर्म ऑफ एन एग्ज़ाम्स. एग्ज़ाम की शक्ल में आपके दरवाजे पे ये दस्तक देती हैं और आप अपनी प्रेपरेशन से वो दरवाजे को ओपन करते हो. एंड लेट योर प्रेपरेशन आंसर्स द डोर. दिस इज़ द बेस्ट वे टू गेट सक्सेस इन लाइफ. आई होप आपको ये 6 पॉइंट अच्छे लगे होंगे. इन पर अमल करें, फोकस के साथ डिटर्मिन्ड होकर इन पर अमल करें और यकीन रखें कि कामयाबी आपके कदम चूमेगी. Thank you so much for the patient listening, and if you want to learn more and more, follow my channel Learn English with Masood. Thank you.